जी हम क्या काम करते हैं जनाब, इस मॉडल को बनाते हैं। आपने क्या करना है, एक फ्रेश जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट स्कीमेटिक ओपन कर लेना है। ये फ्रेश जो है प्रोजेक्ट स्कीमेटिक ओपन कर लें। और एनसी स्ट्रक्चरल जो है वो मॉड्यूल जो है इसको ओपन करें। इसको फर्स्ट टाइम लाजमी तौर पे जो है वो सेव कर लें। और इसको जो है वो मतलब है सैम्पल प्रॉब्लम जो है वो 2/ जो है वो 2 बन रहा है मेरा ख्याल है। पहले मैंने वो करवाया भी था लेकिन थोड़ा इशू आ रहा था तो मैंने कहा उसको दे 2/6 है। 2/ जो है वो है 6, सही होगा ना। तो ये है, कोई मसला नहीं, इसको सेव करें, ओवरराइट कर रिप्लेस करें। ठीक हो गया जी। ज्योमेट्री जो है इंजीनियर डाटा में बाकी हुई आपने डेंसिटी इसकी देनी है, तवज्जो रखें। डेंसिटी उसी तरीके से आपने दे देनी है, मैथ लेस सा बना देना है इसको, कोई मसला नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं। ई माइनस जो है वो 20 दे दें। उसके बाद आपने क्या करना है, ज्योमेट्री मॉड्यूल ओपन करें। ज्योमेट्री मॉड्यूल को समझना है। ज्योमेट्री में आपने जनाब क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा औरली बता देता हूँ। आपने ये वाला जो ट्रैप डोर है इसको क्रिएट करना है। तो आपने एज्यूम कर लें एंगल फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री, और टेंशन कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लें, 100 न्यूटन, 50 न्यूटन या 20 न्यूटन, जो भी पसंद है, कोई वैल्यू स्मॉलर वैल्यू जो है वो ले लें, उसका इफेक्ट हम चेक कर लेते हैं। सही है ना। आपको पता है ग्रेविटी तो इसमें जो है वो अभी हम ऐड नहीं कर रहे, तो एक मतलब जस्ट फोर्सेस का इफेक्ट ही देखना है, एक्सटर्नल इफेक्ट देखना है। तो आपने लाइन जो है वो कमांड यूज़ करके पहले 0.5 मीटर की लाइन लगाएं 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे लाइन लगा लें, या 20 डिग्री पे, जो भी आपको जो है मुनासिब समझते हैं। उसके बाद जो है वो ये बाकी पोर्शन 0.3 मीटर का बना लें। लेकिन इसके साथ चूँकि आपको कमांड समझाने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आपने क्या काम करना है, यानी XY प्लेन सिलेक्ट करें, तवज्जो है आपकी, Z एक्सेस पे जो है वो क्लिक कर दें और स्केचिंग टैब में चले जाएँ। स्केचिंग टैब में चलने के बाद लाइन पे क्लिक करें, और यहाँ पे जब जो है वो P कांस्टेंट P शो हो रहा हो तब आपने ओरिजिन से फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर लें। एक जो है वो मतलब स्मॉलर सी लाइन लगा दें। उसके बाद डायरेक्ट डायमेंशन पे चलो, जनरल डायमेंशन ही सिलेक्टेड है, इसको जो है वो थोड़ा सा क्लिक कर दो और आप टोटल लेंथ की लाइन लगा लो। अगरचे आप चाहो तो 2 सेगमेंट भी लगा सकते हो, 0.5 मीटर के और 0.3 मीटर के। तो आप इकट्ठी 0.8 मीटर की लाइन लगा दो। मैं आपको बताता हूँ कि आपने 2 सेगमेंट कैसे बनाने हैं ताकि आपको एक न्यू कमांड की जो है वो लर्निंग हो। तो आप देखते हैं, इसको कर दो, ये है जनाब 0.5 प्लस 0.3 कितना बन गया 0.8, तो ये ले 0.8 कर दिया। उसके बाद अहम स्टेप होता है आपने कि जब डिफ़ॉल्ट आप वैल्यू देते हैं तो ये डायमेंशन बहुत ज़्यादा जो है वो मकसद अवे हो जाती है। तो आप डायमेंशन में यहाँ पे एक मूव कमांड होगी, अगर आप क्लिक करें डायमेंशन पे तो आपने उसको यूज़ कर लेना है, डायमेंशन को मूव करके नज़दीक लाना है ताकि ज्योमेट्री जो है वो और बेहतर हो। ये तरीक़ाकार बता रहा हूँ कि आपने फ्यूचर में स्क्रीन शॉट्स कैसे लेनी है। ये ऐसे ज्योमेट्री आ गई है। अब देखें वो ज्योमेट्री ऊपर एनसिस 19.2 वर्जन के साथ जो है वो आ रही है। तो उसके बाद ये साथ ये जो जूम है ना, ये कौन सा है, ये मकसद है जूम, जनरल जूम। इस तरह करके जब ज्योमेट्री फुल कंट्रोल में मकसद आ जाए स्क्रीन पे, तब आपने उसकी स्क्रीन शॉट जो है वो ले लेनी है। अब इसमें ये होता है कि अब इसको जो है वो राइट क्लिक करने से तो नहीं, आपने सिलेक्ट पे जो है ना यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तब जो है ना वो डीएक्टिवेट हो जाएगा वो जो जूम था। सही है, ताकि आप नेक्स्ट कमांड को जो है एक्टिवेट कर सकें, अदरवाइज वो जूम ही जो है वो एक्टिव रहेगा। तो अब उसके बाद यहाँ पे आपने डायमेंशन शो करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल होता है टूल बार का, जो आपने दिखानी है साथ ये सारे को इतना एरिया से सारा कवरेज करके वो स्क्रीनशॉट लो, ताकि आप देखिए L1 ये पैरामीटर शो हो रहा है और ये उसकी वैल्यू कितनी है 0.8। ठीक हो गया ना। अब आप देखते हैं कि हमने पॉइंट का लोड लगाना है, जहाँ पे केबल है ना कनेक्टर, वो है 0.5 पे O से। पॉइंट A कहाँ पे है, वो 0.5 मीटर पे है। तो आपने वैसे तो आप 2 सेगमेंट लगा सकते थे, लेकिन आप मॉडिफाई में चलो और यहाँ पे कमांड है स्प्लिट। जैसे आपने करीब पैरामीटर किया था तो उसके अंदर कमांड थी डिवाइड थी ना,
कि एक लाइन थी उसको या सर्कल को सेगमेंट में डिवाइड कर देता था। इसका भी बिल्कुल सिमिलर टास्क है, बस आपने इस पर क्लिक करना है और जिस जगह पे आपने डिवीजन देनी है रैंडमली अभी आ जाके क्लिक कर दें। ये क्लिक मतलब हाईलाइट हो रहा है, अब आपने क्लिक कर दिया तो ये देखिए अब ये 2 सेगमेंट बन गए, हाईलाइट हो रहा है ये है। अब आप क्या काम करें, किसी एक सेगमेंट को आप डायमेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल इसको मैं डायमेंशन कर देता हूँ 0.3 या इसको कर देता हूँ 0.5, टोटल 0.8 है तो इसको 0.3 कर दूंगा तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0.5। तो ये ज्योमेट्री मैंने बना दी। अहम बात यह कि ये 0.3 वाला डिस्टेंस बनाना ऑप्शनल था, क्योंकि हमारा मोमेंट के अंदर उसका एज सच जो है वो कोई रोल नहीं है, वो पॉइंट तक जो है वो पॉइंट ए है, वहाँ तक मोमेंट ने इफेक्ट करना है। अगला डिस्टेंस तो फ्री सा डिस्टेंस है कि जैसे कोई बीम आपने लिफ्ट करनी थी तो वैसे ही आपने किसी जगह सूटेबल पॉइंट के ऊपर कनेक्शन लगाया। क्लियर? तो अब ये बना दी। उसके बाद मॉडलिंग की तरफ चलें और इसमें स्केच को सिलेक्ट करना होता है, कंसेप्ट में चलना है, लाइन फ्रॉम स्केचेस पे क्लिक करना है और इसको अप्लाई कर देना है स्केच वन को और उसके बाद जनरेट कर देना है, लाइन बॉडी जनरेट हो जाएगी। फिर आपको ये स्टेप्स जानते हैं, क्रॉस सेक्शन में चलना है। अच्छा, क्रॉस सेक्शन के बारे में मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि क्रॉस सेक्शन आप सर्कुलर बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लगे कि थोड़ा डिस्टिंग्विशमेंट के लिए आप स्क्वायर क्रॉस सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर, ताकि जो है वो जैसे मॉडल है उस तरह का नज़र आए। तो आप इस दफ़ा क्या है, सर्कुलर की बजाय आप क्रॉस सेक्शन यूज़ कर लें रेक्टेंगुलर और उसकी दोनों डायमेंशन सेम कर लें। ये देखें रेक्टेंगुलर करते हैं तो ये जो डायमेंशन आ रही है देख लें, बी भी आ रही है 0.01 और एच भी आ रहा है 0.0, हाइट और ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये दोनों मकसद सेम है। इसमें ना क्रॉस सेक्शन जब सिलेक्ट करते हैं तो ये डायमेंशन या आप इधर पैरामीटर चेंज करते हैं, उस क्रॉस सेक्शन को सेपरेटली आप बना नहीं सकते। ओके हो गया? तो जनाब ये चीज़ हो गई। अब इसको असाइन करें। असाइन करना नहीं बोलना, क्योंकि सम टाइम आप बना देते हैं लेकिन असाइन करना भूल जाते हैं। रेक्टेंगल 1 ये आ गया। अब आप इसको व्यू में चेक करें कि कितनी जो है वो डायमेंशन आ रही है। ये देखें तो ये क्रॉस सेक्शन अगर आप प्लेन्स को ऑफ कर लें तो ये देखें कि इसको मैं बल्कि थोड़ा सा बॉक्स जूमिंग करके दिखा देता हूँ कि ये देख लें, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इस तरह जो है वो ये बन गया है। ठीक हो गया ना? तो आपको ये एंड व्यू एक दिखा दिया है। इसका साइज़ डायमेंशन मैटर नहीं करती क्रॉस सेक्शन की, कोई मसला नहीं, बस एक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसको जो है वो दोबारा जूम फिट कर देते हैं। अब हम तवज्जो रहे केबल। अब हम केबल हम इस स्केच में नहीं बना सकते। अगर हम एक स्केच में उसका आपस में चूँकि कनेक्शन है उसका, अब देखो ये 2 बॉडीज़ हैं यानी कि 2 सेपरेट लाइन्स हैं। अगर तो इनके दरमियान गैप है, कनेक्ट नहीं है आपस में, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो तब तो ये डिफरेंट बॉडीज़ बनेगी। 5 लाइनें सेपरेट लगा दी 5 बॉडीज़ बनेगी। लेकिन अगर कनेक्शन है उनका तो फिर क्या होगा, वो सिंगल बॉडी बनेगी। अगर एक स्केच में बनाओगे, तवज्जो से ये बात याद रख लो, अगर आप सिंगल स्केच में कोई उनका कनेक्शन पॉइंट है, अच्छा इंटरसेक्शन नहीं आने देना, ये आपने ख्याल रखना, सही है ना? इंटरसेक्शन नहीं आने। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस लाइन ऐसे नहीं पास करवानी। आप यहाँ पे फिर उसका पॉइंट बनना चाहिए, अगर पास करवानी तो पॉइंट बनाएं, सही है ना? अगर आप कंटिन्यूअस चाहते हैं तो फिर वो करके आगे जो है वो उसको फिक्स कर दें, या मतलब वहाँ पे पॉइंट बनाना चाहिए। इस तरह ये कोई इसके अंदर वो कंसेप्ट है सच नहीं है कि ओवरलैप कर दें, सही है ना? ओवरलैपिंग भी आप कर सकते हैं, या फिर वो आपको सेपरेट जो है वो मटेरियल बनाना पड़ेगा ऐड फ्रोजन करके, सही है। खैर ये एडिशनल बात बता दें, जो प्रॉब्लम आ रहा था ना ज्योमेट्री का, वो ज्योमेट्री इंटरसेक्टिंग दी क्रॉस कर रही थी और सिंगल बॉडी बनाई आपने, एज अ सिंगल बॉडी या सिंगल स्केच के तौर पे वो क्रॉस नहीं कर सकती। ये बात समझ आइए मैंने क्या बोला है कि इस तरह वो क्रॉस नहीं कर सकती स्केच अगर वो सिंगल बॉडी है। अगर वो डिफरेंट बॉडीज हैं यानी एक के ऊपर दो, तो वो ऐड फ्रोजन होना चाहिए। उसको ऐड मटेरियल नहीं कर सकते आप। ऐड मटेरियल करेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज द कंटिन्यूअस सिंगल बॉडी, उसके लिए वहाँ पे पॉइंट होना चाहिए,
सही है ना। तब मतलब जैसे वो मतलब है आप कह लें कि एक क्रॉस का जो है वो सिंबल कह लें, एज्यूम कर लें, प्लस कर साइन एज्यूम कर लें, इस तरह की अगर शेप बनानी है तो इस तरह बन सकते हैं। ठीक है, चले तो ये आप अब केबल है, अगर आप ये कनेक्शन आ रहा है ना, अगर इसको सिंगल बॉडी बना देंगे तो आप सेपरेट क्रॉस सेक्शन नहीं असाइन कर सकते। यू कैन नॉट असाइन द सेपरेट क्रॉस सेक्शन और डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। मसलन आप कहते हैं यार केबल तो सर्कुलर है, यूजुअली केबल सर्कुलर होती है, तो केबल को आपने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देना है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि अगर सिंगल स्केच में एज एड मटेरियल बना दिया, सिंगल बॉडी बना दिया, तो आप उसको क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर असाइन कर सकें। दोनों को या तो रेक्टेंगुलर असाइन करना पड़े, ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप उसको जनरेट करेंगे। आप सेकंड सेक्शन असाइन ही नहीं होगा, बन जाएगा वैसे पड़ा रहेगा स्क्रीन पे, वो असाइन नहीं हो सकेगा। जो असाइन करेंगे वो दोनों बॉडीज़ को हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, केबल बनानी है सेपरेट स्केच के तौर पे। अगर केबल, चूँकि केबल की अब ज़रूरत क्या है, क्योंकि हम ये एंगल कैलकुलेट नहीं कर पाते। ये जो एंगल दिया हुआ है ना, आप देखो 0.3 का केबल का बीम के साथ एंगल कैलकुलेट करना, दिस इज़ द लेबोरियस टास्क, ये मुश्किल है। वो ट्राइंगल सी बनी हुई है, वर्किंग करनी पड़ेगी, वो मुश्किल काम है। वैसे भी उसने प्रॉब्लम थोड़ा सा ना मकसद है वेरिएबल टाइप दे दी है, तो इसलिए आपने क्या काम करना है कि केबल बना लेनी है। केबल की लेंथ मैटर नहीं करती, लेकिन ये आसान है, जिस तरह दी हुई है उसी तरीके से हम बना लें फुल। तो हमने क्या काम करना है जनाब, यहाँ पे इसमें चले गए दोबारा स्केचिंग में। स्केचिंग में आने की बजाय आप पहले आ जाओ, एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करो, यहाँ पे क्या है स्केच 1 के साथ ये एक न्यू स्केच पे क्लिक करो। किस पे, न्यू स्केच पे क्लिक करो। और न्यू स्केच पे क्लिक करने के बाद आप यानी क्रॉस सेक्शन को भी ऑफ कर लो ना, सिर्फ दिखाने के लिए बताया था, क्रॉस सेक्शन ऑफ कर लो। फिर उसी तरह जी एक्सिस पे क्लिक करो, जूम फिट पे बेशक क्लिक कर लो, और यहाँ पे जनाब आप बनाओ केबल। ये देखो केबल जो है वो बनाओ, स्केचिंग में जाके लाइन को सिलेक्ट करो। ये पॉइंट था यहाँ पे, जब पॉइंट फिल्टर एक्टिव होगा तब आपने क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे, और इसको ये मकसद है बिल्कुल पॉइंट हो के बिल्कुल ऊपर वर्टिकली वहाँ पे पुल्ली लगी हुई है, तो आप उस तक जो है वो बना दो। यहाँ पे कोइंसिडेंट कांस्टेंट जब आपको शो होगा ना एक्स एक्सिस पे, ये देखें कांस्टेंट सी शो होगा, तब आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो है वो लाइन बन गई है। बाकी अब आपने ये डायमेंशन एडजस्ट कर लें, कौन सी, ये 0.4 मीटर। सो यू विल बी एडजस्टिंग 0.4 मीटर जो है ये डायमेंशन आ जाएगी, तो केबल ओरिएंट हो जाएगा। तो ये आप बना लो, सही है ना। डायमेंशन करो, ये देखें। अच्छा डायमेंशन में सुन लो, डायमेंशन में आप जनरल के तौर पे जो है वो अगर आप हॉरिजेंटल वर्टिकल भी ले सकते हो, लेकिन आप ये 2 पॉइंट्स जो है वो लेकर ये एक लाइन बेशक आप ले लो ये, और इस तरह ये डिस्टेंस जो है वो दे दो, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो बन गया 0.4 मीटर। ये लो, तो अब जो है वो जूम फिट कर दिया है, ये देखें, और ये हो गया, ये सब कुछ जो है वो नज़र आ रहा है। ओके है जी, कोई क्वेश्चन? ये V3 0.4 मीटर है ना, ये नोट कर लें, ये देखें वो 0.4 मीटर। सब को समझ आ रही है बात की? अब आपने क्या करना है, तवज्जो रखना, मॉडलिंग में चलो, ये स्केच 2 पे क्लिक करो, और अब क्या करना है, आपने ये लाइन फ्रॉम स्केचेस ही क्लिक करना है, और आपने फिर जो है वो ये करना है अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे आप जानते हैं क्या करना है, ऐड फ्रोजन। You will not be selecting add material, you will be selecting add material because you want them to be different bodies। सही है, सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी जेनरेट कर दें। अब देख लें यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है, 2 पार्ट्स 2 बॉडीज, 2 पार्ट्स 2 बॉडीज आ गए। क्लियर होगी बात? अब इसको क्रॉस सेक्शन आप सेपरेटली असाइन कर सकते हैं। ये देख लें क्रॉस सेक्शन, इसको सर्कुलर ही बना दें। डिफ़ॉल्ट क्रॉस सेक्शन अभी चेक करें असाइन करके कि क्या क्या मतलब कैसा उसके डायमेंशन आ रही हैं। ये लाइन बॉडी को जो है वो ये चले, ये देखिए इस लाइन बॉडी को क्रॉस सेक्शन ये सर्कुलर 1 ये असाइन करें। अब व्यू में चलें और क्रॉस सेक्शन सॉलिड करके चेक करें। अब आप देखते हैं कि क्रॉस सेक्शन जो है ना वो पाइप से ज़्यादा लार्जर साइज़ का है। आप चाहते हैं यार केबल तो जो है ना वो जो ट्रैप डोर था उसके मुकाबले बड़ी कम थी कंपैरेटिवली, तो आप एस्टिमेट कर लेते, आप उतना एस्टिमेशन जाके अप्लाई कर देते क्रॉस सेक्शन पे,
तो उस हिसाब से हो जाएगी। देखिए आप सर्कुलर पे क्लिक करते हैं, आप देखते हैं, आप अंदाज़ा करते हैं 0.01 है, तो इसको जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई लेसर क्वांटिटी कर लेता हूँ। मसलन मुझे पता है कि इसका जो है वो 0.01 है, 0.005 इसका हाफ आ जाएगा, चलें 0.002 कर देता हूँ, ये वैल्यू है, देख लें सही होगा ना। अब आपने दोबारा लाइन बॉडी पे चेक किया है, तो अब ये देखिए ये केबल भी नज़र आ गई है यहाँ से ये सारे, तो अब ये वाला हमारा रिक्वायर्ड बॉडी जो बन गया है। साथ जो है वो ये ट्रैप डोर भी बन गया है, और साथ क्या चीज़ बन गई है, केबल भी। तो ये आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट हो, ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई। अब जनाब हम चलते हैं, इसको ज्योमेट्री को ओपन रहने दिया करें जब आपको मॉडल असाइन किए जाते हैं, ताकि ज्योमेट्री देख रही होती है बार बार ओपन, उसको बैक एंड पे ओपन रहने दिया करें। अब मॉडल सेल पे जाके क्लिक करें, सेल A4 पे, मॉडल सेल A4 पे जो है वो आप क्लिक करें, और उसके बाद आपने जनाब नेक्स्ट स्टेज जो है वो क्या करनी, तवज्जो रखें कि जब आप उसमें जाएंगे, अब देखें कि ए बी केबल है, इसका इस ट्रैप डोर के साथ कनेक्शन है पॉइंट ए पे। अब इसमें अपेरेंटली क्या चीज़ है कि कनेक्शन आ जाए, ऑटोमेटिकली आ जाए। जब भी डिफरेंट बॉडीज़ बनाएंगे ना, तो कनेक्शन का एक ऑटोमेटिकली वो साथ ऐड कर लेता है, आपने उसमें देखना है। कनेक्शन में जाके, अब कनेक्शन आपको पता है आप यूजुअली जॉइंट ऐड कर देते थे, कर दें कोई मसला नहीं, फिक्स जॉइंट कर दें, उनको आपस में कनेक्ट करना है। वैसे आप देखते हैं कि अगर जो है वो मतलब बीम थी तो उसके साथ ये केबल थी, तो केबल ऐसे लगता है कि जस्ट लाइक एक हिंज की तरह है, हिंज की तरह बिल्कुल वो है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन असल में वो बॉडी का आपस में पहले कनेक्शन होना ज़रूरी है, तो हमें उसको फिक्स जो है ना व्यवस्था अटैच करना पड़ेगा। यानी आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप कहें कि केबल इज़ लाइक ए रेवोल्यूट जॉइंट, तो आप उसको रेवोल्यूट बना देंगे तो वो कनेक्शन उसका जो है ना वो नहीं होगा। आपने एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कर रहे हैं ना, उसके बाद आगे एंगल चेंज होगा तो केबल की ओरिएंटेशन चेंज होगी ना। आप तो एक स्पेसिफिक 30 डिग्री के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए तो वो केबल फिक्स है। ये कंसेप्ट रखें, 30 डिग्री के लिए वो केबल अपनी जगह पे फिक्स है। उसके बाद जब केबल आगे मूव करती है तो एंगल भी चेंज होता है। तो आप तो एक वन स्टेट के लिए कर रहे हैं ना, बॉडी आप स्टैटिक के रेंज में कर रहे हैं, तो आप एक स्टेट के लिए कर रहे हैं, तो आपने उसको अच्छा ज्वाइंट हम लगाते हैं फिक्स ज्वाइंट, इसके साथ आगे कनेक्शन में चेक करेंगे तो आप कनेक्शन आते हैं, बॉन्डेड कनेक्शन आता है और सपोर्ट वेल्ड। इनमें से मैंने एक्सपीरियंस किया है, ज़्यादा हम इसके बैक एंड पे नहीं जाते, आप कोई थ्योरी पढ़ें गूगल पे कि क्या पर्पज़ होता है। बार इनमें से कोई भी कनेक्शन आप लगा लें, बॉडी कनेक्ट हो जाता है और आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। सही है, इसमें कोई ऐसा जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा रिजल्ट पर। तो आपने क्या काम करना है, ये देखें, ये बॉडी जो है वो इसी तरीके Z एक्सेस पे जो है वो चेक कर लें। बेशक आप इधर से क्रॉस सेक्शन इसके शो करना चाहते हैं, यहाँ से क्रॉस सेक्शन सॉलिड करके ये क्रॉस सेक्शन भी इसके शो हो गए, ठीक हो गया, क्रॉस सेक्शन शो गए हैं। अब ये कनेक्शन वाला देखिए ऐड हो गया, एट वन टाइम जो है वो एक स्टूडेंट जो है वो आउटसाइड जाए, कनेक्शन पे क्लिक करें, इंसर्ट पे। अब देख लें ये स्पॉट वेल्ड, मैनुअल कंटैक्ट रीजन, मैनुअल कंटैक्ट रीजन भी है कि खुद जो है वो अपनी तरफ से जो है ना आपने कोई कंटैक्ट जो है बनाना है। जॉइंट भी है, तो चलो जॉइंट हमने यूज़ किया, हम जॉइंट ही यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने जॉइंट ही यूज़ कर लेते हैं, जॉइंट यूज़ कर लिया है तो इन जो है वो स्क्रीन्स को जो है वो ऐसे ये होती तो हेल्पफुल है, लेकिन उसमें मॉडल ही नज़र आता, हमें पता नहीं कोई प्रॉब्लम है। तो आपने ज्योमेट्री को ओपन करना है इधर से, ये लाइन बॉडी पहली, बल्कि आप पहले कनेक्शन की तरफ चले ना। कनेक्शन में देखें कि फिक्स जॉइंट है, अब इसमें रेफरेंस और मोबाइल दो चीज़ें आ रही हैं, तो इनमें से कोई मसला नहीं, एक बॉडी को रेफरेंस कह लें, दूसरे को मोबाइल कह लें, विदाउट एनी ऑर्डर, कोई मसला नहीं। आपने चूँकि यहाँ पे दोनों, इसका एक पॉइंट है और एक उसका पॉइंट है, तो ओवरलैप होने से अवॉइड करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग एट वन टाइम यू कैन
हाइड वन बॉडी। तो आप फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट बॉडी है जो कि आपने वो बीम बनाई है, उसको आप क्या करते हैं, हाइड बॉडी, उसको हाइड कर देते हैं, वो हाइड हो गई। अब आप कनेक्शंस में चलते हैं, तो कनेक्शन में आप देखते हैं कि जनाब रेफरेंस में चलते हैं और आप ये वाला पॉइंट फ़िल्टर अगर आप ऑन कर लें, अगर नहीं तो इधर से पॉइंट फ़िल्टर ऑन कर लें, तो ये पॉइंट जो है हाईलाइट होगा और इस पॉइंट को अप्लाई कर दें। तो अब ये पॉइंट इस पे हो गया। अब आपने चलना है लाइन बॉडी फर्स्ट वाली उसको शो कर लें और सेकंड वाली जो है इसको हाइड कर लें, ठीक है ना। यानी जो फर्स्ट वाली थी वो हाइड हो गई है और जो है सेकंड वाली थी वो शो हो गई है। अब दोबारा कनेक्शन में चलें और कनेक्शन में मोबाइल में जो है वो दूसरा बॉडी सिलेक्ट कर लें, पॉइंट सेम है, ये पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करें और इस पॉइंट को और यहाँ पे कर दें अप्लाई, ये वैल्यू बन गई। सही हो गया, बन गया। अब नेक्स्ट टास्क क्या करना है, कनेक्शन पूरा हो गया। अब स्टैटिक स्ट्रक्चरल में चलना है। सबसे पहले आपने लोड लगाना है या मतलब है कांस्टेंट लगा लें, जो आपको मर्जी है। फोर्स लगाएं। फोर्स में वो कहता है कि जनाब इसका टेंशन क्या होना चाहिए, टी। वैल्यू नहीं दी हुई, ये देखें ये टी शो किया हुआ है, ये देखें। तो आप टी अज्यूम कर लें, फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं 20 न्यूटन मीटर, 20 न्यूटन मीटर। तो आपने डायरेक्शन उसकी जो है वो यहाँ से देनी है। बॉडी को पहले शो कर लेना, वो वाली डायरेक्शन के लिए ये बॉडी शो कर लें, इसको शो कर लें। अब फोर्स की डायरेक्शन दें। फोर्स पे आते हैं तो जनाब ज्योमेट्री के लिए वो कहता है ज्योमेट्री सिलेक्ट करें, तो आपने पॉइंट सिलेक्ट करना है, ये वाला, ये पॉइंट सिलेक्ट किया ज्योमेट्री वर्टेक्स। इधर नहीं लगानी, यहाँ पे तो कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है ना, वरना ये एंड फ्री हो जाएगा और फिर सॉल्वर पिवट वार्निंग आ जाएगी। तवज्जो रखें, सॉल्वर पिवट वार्निंग आ जाएगी, इस तरह तवज्जो रखें आप फार्मूला में, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है वह। अच्छा जी, तो ये आ जाएगी, ओके हो गया। अब मैग्नीट्यूड जो है वो आप यहाँ पे दे दें, चले 20 न्यूटन ही दे दें अभी, सही है ना। ये वैसे कोई एरर आई पड़ी है इसमें। डायरेक्शन आ गई। डायरेक्शन के लिए आपने यहाँ से लाइन ये वाली इसके अलॉन्ग है, तो आप ऐसे क्लिक करें। डायरेक्शन अगर इस तरफ हो तो आप रिवर्स कर लेना, बहरहाल अभी सही है डायरेक्शन। तो ये देख लें, ये वाली फोर्स लगा दी, ओके। यहाँ पे फिक्स जॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये देखना, ये मैं भी मिस्टेक जो है वो कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ओ पे नोट करें थोड़ा सा, आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे हिंज सा लगा हुआ है ना, जो कि थीटा वेरिएबल है, हिंज लगा हुआ है। अब आपको पता है कि जो हिंज है प्रैक्टिकली वो मोमेंट को सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट का वर्ड जब भी आए ना, सपोर्ट को आपने एड नहीं लेना, आपने उसको रेजिस्टेंस के तौर पे लेना है, रोकता है। अब हिंज है, दरवाजे का हिंज होता है, तो वो क्या होता है, वो सपोर्ट नहीं करता, मतलब मोमेंट आप अप्लाई करते हैं तो वो मोमेंट को अलाउ कर देता है, ठीक है ना, रोकता नहीं है। रोकेगा तब जब रेजिस्टेंस होगी, सही है ना। तो आपने क्या काम करना है, फिक्स सपोर्ट लगा दें। जो कि फिक्स सपोर्ट है वो इसको रेजिस्ट करेगी, तो तब उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। बिल्कुल है ना, सिमिलर जो है वो मैनर कि जैसे आपको कहा था कि वहाँ पे वर्टिकली वो टावर केबल वाला प्रॉब्लम देखे ना पीछे जो किया था, तो उसमें कहा था कि उसने कहा था उसका रिजल्टेंट वर्टिकली डाउन होना चाहिए। तो हमने एक्स जो है वो फ्री कर दिया था, और जो एक्स फ्री कर दिया तो वाई को हमने ज़ीरो कर दिया था, क्योंकि वाई के अलॉन्ग हमें टोटल उसका रिएक्शन चाहिए था। तो जिस डायरेक्शन में रिएक्शन चाहिए वो, अब क्योंकि मोमेंट रिएक्शन लेना है तो फिक्स सपोर्ट के लिए हमें वो इसलिए लगानी, अदरवाइज तो है तो वो पिन सपोर्ट, प्रैक्टिकली है वो पिन सपोर्ट, लेकिन आप करते क्या हैं, उसको फिक्स सपोर्ट लगाते हैं सो दैट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मोमेंट। सही है, क्लियर है बात। चलें जनाब, इसको करते हैं, देखते हैं। अब आपने यहाँ पे लगानी है जी सपोर्ट ज़रूरी है, जो कि अभी जो है वो बॉडी की यहाँ पे चलते हैं जनाब, ये फिक्स सपोर्ट आ गई और आपने इस पॉइंट पर आराम सुकून से जाके फिक्स सपोर्ट लगा देनी है। उसमें एक्स वाई वैसे ही फिक्स होते हैं और जो है वो मोमेंट अबाउट जो है वो जी एक्स वो भी सपोर्टेड होता है। क्लियर।
उसके बाद आपने सोल्यूशन तो ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो टोटल डेफॉर्मेशन ऐड कर दें, ना करें आप इसके अलावा भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, ये डेफॉर्मेशन टोटल आ गई। अब इसको सॉल्व करना शुरू करें और देखें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। अब हमारी आदत बनी होती है कि यार पहली दफ़ा ही हम जो है रिज़ल्ट करें और बिल्कुल ऐसे फ्रेश जो है वो रिज़ल्ट निकल आए, अदरवाइज़ हमारे जो है ना आसान ख़ता हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि बस जो है ना ये ऐसे। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं, सही है ना। अब देख लें ये बॉडी, अब हम इसकी वैल्यू जो है वो चेक करते हैं जाके। पहले वो जो डाटा निकालना है वो देखते हैं। हमने जनाब इसमें वैल्यू ने प्रो में चलना है और यहाँ पे फोर्स रिएक्शन होता है। अब आपने मोमेंट रिएक्शन इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये देख ले बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे आएगी। लोकेशन मेथड में बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी फिक्स सपोर्ट, जो भी आपके रिस्पेक्ट है वो फिक्स सपोर्ट पर रिएक्शन हमें चाहिए। वो निकाल के इसको कर दें कि इवेलुएट ऑल रिजल्ट्स में शामिल करें। तो अब आप जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो नोट करें और देखें कि वैल्यू जो है वो क्या बनती है, सही है ना। ये आ रही है जी 7.3 जो है वो 0.5, ये कितने ऐसा फोर्स हमने लगाई थी 20 न्यूटन, सही है ना। 20 न्यूटन जो है वो फोर्स लगाई थी। उस पर हम चेक कर लेते हैं रिज़ल्ट, कोई मसला नहीं। अब आंसर चेक करते हैं क्या सिचुएशन आ रही है। लाइन बॉडी ये जो है वो बना ली थी, सही हो गया। और हमने जो चीज़ चेक करनी है ना, इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी थोड़ी मैं चेक कर रहा था। ये आ गई 0.25 किलोग्राम, ओके। ये केबल थी सेकंड वाली, ये जो है, हाँ जी, ये जो है वो वैल्यूज़ जो है वो बन गई हैं, ओके हो गया। अब हम इनके आंसर जो है वो देखते हैं। अच्छा आपने वैल्यूज जो है वो निकालनी है, सॉरी। तो अब आपने फार्मूला ये यहाँ पे मौजूद है, ये वाला, सॉरी ये वाला, इसको करें ये वाला फार्मूला जी है। मोमेंट अबाउट 0.2 दिया, पॉइंट ओ के अबाउट 0.2 t cos थीटा और 0.41 और 0.4। अच्छा तो थोड़ा सा देखना कि हमने लाइन का एंगल दिया था, मुझे लेट मी चेक। एंगल जो है वो मेरा ख्याल है हम शायद देना भूल गए थे। मैं ज्योमेट्री में एक दफ़ा नोट कर लूँ, सही है ना, मैं समझाते हुए वो ज्योमेट्री में थोड़ा प्रॉब्लम है, चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आंसर है उसमें एंगल जो है मुझे चेक करने देना। एंगल की तरफ आते तो एंगल नहीं दिया था, स्केचिंग की तरफ चलते हैं, एंगल देना था ना, कोई मसला नहीं, एंगल अभी दे लेते हैं। एंगल अभी आप मॉडिफाई कर लें, अपडेट कर लें ज्योमेट्री को। अब आपने यहाँ पे यानी उसमें चलना है डायमेंशन में, और ये आपने एंगल देना था, वो आपने नहीं दिया था भाई पहले, कोई मसला नहीं। ये मेरे वीडियो में जाके ना क्रॉस सेक्शन ऑफ कर दो, ये देखें ये वाली और इस लाइन के दरमियान, ये देखें ना ये एंगल, मुझे चूँकि आंसर मैं मॉर्निंग में करवाया था तो उसमें थोड़ा एंगल आपने अल्टरनेट जी करो, कंट्रोल प्लस जी करो, दोबारा एंगल दो। आपने इस लाइन और आपने इस लाइन के दरमियान एंगल देना है, और आप राइट क्लिक करो अल्टरनेट एंगल, फिर अगेन अल्टरनेट करो जब तक जो है वो आपका रिक्वायर्ड एंगल ये ना आ जाए। अब आप नोट करो कि एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है, ये देखिए 22 पॉइंट, तो फॉर एग्जांपल आपको मैंने क्या बोला 30 डिग्री देना है, कोई वैल्यू दे लें कोई मसला नहीं है। ये 30 डिग्री आपने क्या है 50 पे ट्राई करना है, 70 पे, सही है ना, लेस देन 90 कोई एंगल ट्राई कर लेना है। तो ये आपने जो है ये जो स्टूडेंट्स जो है ना वो ये जा रहे हैं ना बाहर, ये अभी जिस हिसाब से आते जाएंगे इफेक्टिव के वक्त, अभी मैंने जो है ना वो ये अटेंडेंस आपकी जो है ना वो दोबारा लगानी है, डोंट वरी। या आप लोगों ने इधर बैठ के जो है वो सब ने 2-3 इकट्ठे नहीं चले जाना, एट वन टाइम एक स्टूडेंट जाए, जब वो आ जाए फिर जो है वो दूसरा जाए। अच्छा जी, तो ये ज्योमेट्री जो बन गई, इसको जो है वो एक दफ़ा जेनरेट भी बेशक कर लें, एक दफ़ा जेनरेट कर लें। जेनरेट कर दिया है, और जेनरेट करने के बाद आपने इसमें चलना है, और यहाँ पे आपने मॉडल A4 पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और आपने करना है अपडेट ज्योमेट्री फ्रॉम सोर्स।
अपडेट ज्योमेट्री फ्राम सोर्स, तो वो एंगल भी पिक कर लेगा वहाँ से, सारी ज्योमेट्री को अपडेट कर देगा, वो देख लें। और यहाँ पे इसको जूम फिट जो है वो कर लें, ये आ गया है। अब आपने यहाँ पे रिज़ल्ट्स जो है वो यहाँ पे जाके बस बाकी सपोर्ट सारी ओके हैं, सॉल्व दोबारा कर देना है, सॉल्व सोल्यूशन कर देना है और सॉल्व कर दें और सही हो गया। तो अब ये देखिए मोमेंट रिएक्शन की वैल्यू जनाब आप नोट करें, एक मिनट जी, वैल्यू जो है वो आ रही है ज्योमेट्री की, कनेक्शन भी आ गया है, ओके हो गया है, सही हो गया। अच्छा इसके आंसर चेक करें ना, इधर से अपना वैल्यू निकाल लेंगे। 30 डिग्री एंगल भी जो है वो दे दिया है और इसकी कैलकुलेशन करें, मैं भी करता हूँ। बाकी कुछ डाटा चेंज करके भी ना इसको अटैम्प्ट कर लेंगे। फिर ये वाला फार्मूला है जी, 0.41 माइनस 0.4 साइन थीटा, तो 0.4 और जो है वो साइन थीटा 30 डिग्री लिया था ना हमने, साइन 30 ये, और इसको जो है वो माइनस करना है आपने 0.41 से, सही है ना, 0.21 आ गया। फिर इसका स्क्वायर रूट जो है वो लेना है, फिर इसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लिया है, फिर इसको रेसिप्रोकल कर दें और इसको मल्टीप्लाई करें 0.2 मल्टीप्लाइड बाई टी। टेंशन की वैल्यू आपने ली है 20 न्यूटन जनाब, ये वाली वैल्यू, ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू चेक करें कि वो कितनी ली थी, वो थी 20 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 20, और अब आपने फिर करना है, उसकी वैल्यू थी कॉस, मेरा ख्याल थीटा था ऊपर, कॉस थीटा। एंगल भी ख्याल रखना है, एंगल उधर थीटा हॉरिजेंटल के साथ दिया हो, तो ये ना कि आप एंगल उधर वर्टिकल का दे बैठे हैं, और ये तो उस हिसाब से ये देखिए ना, एंगल हॉरिजेंटल के साथ था 30 डिग्री, तो जनाब ये आ जाएगा 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, तो ये आ रहा है जनाब, आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है, वही नहीं इतना चलता है। ये देखें जी, मोमेंट रिएक्शन 73 न्यूटन मिलीमीटर। अच्छा मॉर्निंग में ना थोड़ा मैं इसको नोट नहीं कर पाया, हमारा जो कि डायमेंशन है बीम की मीटर में, डायमेंशन है बीम की मीटर में, तो आपने इधर ये यूनिट्स मिलीमीटर लिखे हैं ना, तो आपने क्या करना है, यूनिट्स में चलना है, यहाँ से आपने कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स देख लेनी है कि न्यूटन मीटर किलोग्राम, तो आपने ये वाली यूनिट्स लेनी, मिलीमीटर वाली ना जो है ना वो यूनिट्स लेना, ये देख लें। तो अब यूनिट्स जो है वैल्यू चेक करें, तो ये आ रहा है 7.305, तो अब ये जो है वो आंसर जो आ रहा है ये 7 पॉइंट जो है वो 559, अभी वो पता नहीं उसने वैल्यू पिक नहीं किया, एग्जैक्ट आंसर जो है ना वो आता है, ठीक है ना। तो 7.5 जो है वो आ जाएगा न्यूटन मीटर, 20 न्यूटन के हिसाब से, वो फार्मूला दिया वो आप चेक कर लें, उसके अंदर वैल्यू पुट कर लें, सही है। तो ये चीज़ जो है वो आ गई। मसलन आप कोई और टेंशन की वैल्यू ले लें, सही है ना, चेंज कर दे, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं 100 न्यूटन वैल्यू लेता हूँ, और उस पर जो है वो वैल्यू चेक करके आप फार्मूला में जो है ना वो खुद कैलकुलेशन करके मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है। 100 न्यूटन नहीं, हम जो है ना वैल्यू ले लेते हैं 80 न्यूटन से ना, थोड़ी डिफरेंट कर लेते हैं, तो वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम 80 न्यूटन यहाँ पे ये फोर्स की जो है वो डायरेक्शन शो कर देते हैं, ये कर दी, और अब इसको रीसॉल्व कर लेते हैं। अब एज ए क्लास वर्क अटेंडेंस के तौर पे एक प्रॉब्लम मोमेंट का मैं सादा सा बताता हूँ, ज़बानी औरली तरीका बताता हूँ, आप बैठ के करो, उसमें अटेंडेंस के जो है ना वो फिर आप चेक करके नंबर लगाने। ये देखें जी, ये इसका मोमेंट रिएक्शन जो है वो चेक करो, ये देखें 29.22 ये मिलीमीटर आ रहा है टोटल जी एक्सिस के अबाउट। तो अब उसमें जो है वो वैल्यू जो है वो चेक कर ले कि जो है वो वैल्यू कितनी आ रही है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखें 7 पॉइंट जो है वो 55 जो है वो न्यूटन मीटर जो है वो आ रही थी ना, तो
इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 20 के साथ, ठीक है ना। तो इसको हम अब डिवाइड कर देते हैं 20 में, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 20 में, 20 में डिवाइड करके हम 80 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं। ये देख लो 29.22 है, ये 30 जो है वो मकसद है वैल्यू आ रही 30.23, सही आया ना। 80 पे भी जो है वो चेक करवा दी है, कोई वैल्यू आप पुट करके ये वेरिएबल करके आप चेक कर सकते हैं, सही है। प्रॉब्लम समझ आया? बिल्कुल जो है वो ट्रू टाइम जो है वो रिजल्ट्स आए हैं। मॉडल का देख लें, अगर आप एनालिसिस भी, अगर आप टोटल डेफॉर्मेशन में जाते हैं ना, ये देखिए टोटल डेफॉर्मेशन में, तो भाई ये जो है वो बिल्कुल ये स्ट्रेसेस भी जो है वो हर पॉइंट के ऊपर जो है वो ये मतलब बता रहा है, ये डेफॉर्मेशन बता रहा है, और ये वैल्यू जो है वो मोमेंट की आ रही है। तो 100% जो है वो आपको प्रॉब्लम करवा। अब आप क्या काम करो, शुरू हो जाओ। आजकल जो है वो सफिशेंट जो है वो टाइम होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले मेरे ख्याल इसका आंसर जो है वो दिया होगा, पहले प्रॉब्लम का पहला प्रॉब्लम ही करो, है सादा सा, लेकिन आपको एक वर्क करने का तरीक़ाकार आ जाए, जल्दी करो। यानी देखें ये दिया हुआ है ना, ये एक्स वाई दिया हुआ है, तो एक्स वाई तो आपके पास ऑलरेडी है, ये पॉइंट इसके दिए हुए हैं, यानी एक्स 1.2 है और वाई 1. आपने करना क्या है, पॉइंट ओ से ए तक ये आपने क्या काम करना है, एक लाइन वैसे लगा दें और उसका डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो है वो करके डायमेंशन दें, और ये वाली जो है वो यहाँ तक लाइन लगा लें, ओ ए लाइन लगा लें। लगा के उसके बाद ये जो 4 किलो न्यूटन फोर्स है, इसको स्लोप दी हुई है, इसका एंगल tan इनवर्स थीटा करके जो है tan इनवर्स जो है वो 3/5 ये करके एंगल निकालें, कंपोनेंट में रिजॉल्व करके ज्योमेट्री बना के एनालिसिस में चलें, वहाँ पे जाकर कंपोनेंट के ज़रिए फोर्स लगाएं और फिक्स सपोर्ट लगा दें पॉइंट ओ पे, और उसका मोमेंट रिएक्शन निकाल लें और आंसर चेक करें। शुरू हो जाए, शुरू जल्दी करो। अभी एक और प्रॉब्लम भी करना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको आसान थोड़ा बेस बनाने के लिए, जल्दी करो, अभी मौके पे करो। अटेंडेंस मैंने इसको देख के लगानी, जल्दी करो काम भाई। आप ये लोग करते नहीं हो, फिर यही परफॉर्मेंस होती है, देख लो जो किया हो। यकीन बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है आप लोगों की। टीचर इधर मतलब भी क्या करे यार, वो बनाओ, जल्दी करो। अब मैं आपके साथ हूँ, अगर कोई मसला आता है, मुश्किल आती है, तो मैं आपको बिल्कुल फुल टाइम गाइड करूँगा।
चीज़ें ना साथ साथ हर चीज़, हर सटीक, हर प्रॉब्लम मैंने भी बतानी होती है, आपने भी करनी होती है। करो शाबाश, कर लो 23 हो गया।